Assalamualaikum student. Today we solve exercise 5.1 question 2. Graph the feasible region of the following system of linear inequalities and find the corner points in each case. Part 4. X plus 2y less than and equal 14, 3x plus 4y less than and equal 36, 2x plus y less than and equal 10. x greater than and equal 0, y greater than and equal 0. एक्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 का मतलब है कि x और y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हों। 0 या 0 से ग्रेटर हों और एक्स वाई पॉजिटिव हैं। एक्स वाई पॉजिटिव कहाँ होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। इट मीन इन इक्वालिटीज़ का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सोल्यूशन x plus 2y less than and equal 14, 3x plus 4y less than and equal 36, 2x plus y less than and equal 10. स्टेप 1, फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेते हैं और इसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं। x plus 2y is equal to 14, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। और x इंटरसेप्ट put y is equal to 0 in equation 1, x plus 2 into 0 is equal to 14, x is equal to 14. ऑर्डर पेयर में कैसे शो करेंगे? a into 14 and 0 for y intercept put x is equal to 0 in equation 1, 0 plus 2y is equal to 14, 2y is equal to 14. 2 sevens are 14, y is equal to 7. ऑर्डर पेयर में कैसे शो करेंगे? b into 0 and 7. स्टेप 2, सेकेंड इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं। 3x plus 4y is equal to 36, इस इक्वेशन 2 का नाम दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 2, 3x plus 4 into 0 is equal to 36, 3x is equal to 36. x is equal to 36 over 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6. x is equal to 12. ऑर्डर पेयर में कैसे शो करेंगे? c into 12 and 0. Similarly, for y intercept, put x is equal to 0 in equation 2, 3 into 0 plus 4y is equal to 36, 4y is equal to 36, y is equal to 36 over 4, 4 nines are 36, y is equal to 9. ऑर्डर पेयर में कैसे शो करेंगे? d into 0 and 9. स्टेप 3, थर्ड इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं। 2x plus y is equal to 10, इसे इक्वेशन 3 का नाम दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 इन इक्वेशन 3, 2x plus 0 is equal to 10, 2x is equal to 10, x is equal to 10 over 2, 2 5s are 10, x is equal to 5. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? e into 5 and 0. Similarly, for y intercept, put x is equal to 0 in equation 3, 2 into 0 plus y is equal to 10, y is equal to 10. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? f into 0 and 10. टेस्टिंग एट 0 0, फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी एंड थर्ड इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर x और y क्या हैं? 0 हैं। जब हम x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन एंड इक्वल 14, 0 छोटा है 14 से, ये क्या? ट्रू। इसी तरह यहाँ पर 0 लेस देन एंड इक्वल 36, 0 छोटा है 36 से, ये भी क्या? ट्रू। यहाँ पर पुट करेंगे 0 लेस देन एंड इक्वल 10, 0 छोटा है 10 से, ये भी ट्रू। अब इन ऑर्डर पेयर्स को XY प्लेन पर शो करते हैं।
ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके सेंटर में ओरिजिन होता है, ओरिजिन में एक्स और वाई 0 होते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं एक्स 14 है, वाई 7 है। एक्स 14 वाई 7 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक पॉइंट ये। और y क्या है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इन पॉइंट्स को एक्स वाई स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। इसे L1 का नाम दें। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं एक्स 12 है, वाई 9 है। 12 ये 14 14 ये 13 13 से इधर 12 ये 12 है, एक्स 12 और वाई 9 7 8 9 ये 9। अब इन पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। इस लाइन को L2 का नाम दें। और ये क्या है C इंटू एक्स 12 वाई 0 और ये D इंटू एक्स 0 वाई 9। थर्ड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं एक्स 5 है, वाई 9 वाई 10। एक्स 5 1 2 3 4 5 एक्स 5 है, वाई 10 है 9 और ये 10। अब इन पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। इस लाइन को L3 का नाम दें। अब हमने कॉमन रीजन देखने हैं। ये सारी क्या है टूवर्ड ओरिजिन शेड होंगी, ये भी टूवर्ड ओरिजिन शेड होगी, ये भी। लेकिन इनमें कॉमन रीजन क्या है, ये है। और कंडीशन ये थी कि एक्स वाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें। तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इनमें ये जो पोर्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इट मीन हमने इसे शेड करना है। तो इसे शेड कर दें। अब नेक्स्ट डिमांड है कि कॉर्नर पॉइंट्स बताएं। तो क्या एक कॉर्नर पॉइंट्स क्या है 5 0 0 0 और एक 0 7। ये हमें पता है, ये हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हमें स्टेप 4 करना पड़ेगा। और लाइन कौन सी यूज़ करनी है हमने, देखें ये कौन सी है L3 है, L3 इक्वेशन यूज़ करनी है और L1 इक्वेशन यूज़ करनी है। ये दोनों ज्वाइन हो रही है ना, L3 भी और L1 भी एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं, तो इट मीन हमने L3 लेनी है और L1 इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1। स्टेप 4 x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यहाँ क्या कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है। कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 1 से। तो इसे 2x 2 2 जार 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 14 2 जार 28। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें और इसे इक्वेशन 2 का। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 2x माइनस
2x कैंसल, प्लस 4y माइनस y प्लस 3y इज इक्वल टू 28 माइनस 10। 28 में 10 माइनस किए 18, 3y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 18 और 3 6 आर 18, y is equal to 6. Put y is equal to 6 in equation 1. 2x plus 2 into 6 is equal to 14. सॉरी यहाँ पर 2 नहीं था, तो x प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 14. x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 6 आर 12, इधर प्लस के इधर आकर माइनस के, माइनस 12. 14 में से 12 माइनस किए 2, x इज इक्वल टू 2. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, 2 इंटू g इंटू 2 एंड 6. अब इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं. इस पॉइंट पर ये पॉइंट क्या है, g इंटू x2 y6. अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या बने, एक 2 6, 5 0 0 0 और 0 7. Hence the corner points are 5 0 0 0 0 7 and 2 6. Next part 5. X plus 3y less than and equal 15, comma 2x plus y less than and equal 12, 4x plus 3y less than and equal 14, 24, x greater than and equal 0, comma y greater than and equal 0. अब x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 का मतलब है कि x और y की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर हों और एक्स वाई पॉजिटिव हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो इट मीन इन इक्वालिटीज़ का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. सॉल्यूशन, x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल 15, 2x प्लस y लेस देन एंड इक्वल 12, 4x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल 24. स्टेप 1, फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं. x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15. ऑर्डर पेयर में कैसे शो करेंगे, a इंटू 15 एंड 0. Similarly, for y-intercept, put x is equal to 0 in equation 1. 0 plus 3y is equal to 15. 3y is equal to 15. y is equal to 15 over 3. 3 5s are 15. is equal to 5. y is equal to 5. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, b इंटू 0 एंड 5. स्टेप 2, सेकेंड इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें. फॉर x इंटरसेक्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12. x is equal to 12 over 2. 2 6 are 12. x is equal to 6. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, 6 एंड 0. c इंटू 6 एंड 0. Similarly, for y-intercept, put x is equal to 0 in equation 2. 2 into 0 plus y is equal to 12. y is equal to 12. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, d इंटू 0 एंड 12. स्टेप 3, थर्ड इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं. फॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसे इक्वेशन 3 का नाम दें. और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3. फॉर x प्लस 3 इंटू
0 is equal to 24, for x is equal to 24, x is equal to 24 over 4, for 6 are 24, x is equal to 6. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, e इंटू 6 एंड 0. Similarly, for y-intercept, put x is equal to 0 in equation 3. 4 into 0 plus 3y is equal to 24. 3y is equal to 24. Y is equal to 24 over 3. 3 8s are 24. Y is equal to 8. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, 0 एंड 8. f into 0 and 8. Testing at 0 0. फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी एंड थर्ड इनइक्वालिटी. अब यहाँ पर x और y क्या हैं, 0 0 हैं. तो जब हम x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन एंड इक्वल 15, 0 लेस देन एंड इक्वल 12, 0 लेस देन एंड इक्वल 24. 0 छोटा है 15 से, ये भी ट्रू. 0 छोटा है 12 से, ये भी ट्रू. 0 छोटा है 24 से, ये भी ट्रू. अब इन ऑर्डर पेयर्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं. ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. इसके सेंटर में ओरिजिन होता है, ओरिजिन में एक्स और वाई 0 होते हैं. अब फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, एक्स 15 है, वाई 5 है. एक्स 15 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. एक्स 15 और वाई 5. 1 2 3 4 और ये 5. अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं. इसे L1 का नाम दें और A एक्स 15 वाई 0, बी में क्या है एक्स 0 वाई 5. अब सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, एक्स 6 है, वाई 12. 1 2 3 4 5 6. एक्स 6 और वाई 12. 5 6 7 8 9 10 11 12. अब इन पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं. इसे L2 का नाम दें और C क्या है, एक्स 6 वाई 0 और एक्स 0 वाई 12, ये D. थर्ड इक्वेशन में एक्स 6 है और वाई 8 है. 5 6 7 8. अब इन पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं. इसे L3 का नाम दें. अब कॉर्नर पॉइंट्स हमने करने हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. कंडीशन ये है कि एक्स वाई जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और उनका कॉमन रीजन भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. तो ये जो ये पोर्शन है ये हमने शेड करना है. ये जो पोर्शन है ये हमने शेड करना है. ये क्या है, कॉमन रीजन है. सारी क्या थी, ट्रू थी, तो इन्होंने क्या टूवर्ड ओरिजिन शेड होना था. तो इट मीन इनइक्वालिटीज़ का जो ग्राफ है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है.
अब देखिए कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, L1, ये L1 है और ये L3 है। तो इट मीन हमने इक्वेशन 3 और 1 इक्वेशन लेनी है और वहाँ से ये एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स पता है, इसका ही पता है, ये 0 0, ये 6 0 और ये 0 5 है। ये हमें नहीं पता, इसके लिए हमें L1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 यूज़ करनी है। स्टेप 4, x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 फॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। अब यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हमने इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसे 1 से। जब हमने 4x 4 3 ज़ार 12 प्लस 12y इज इक्वल टू 15 4 ज़ार 60, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें और इसे इक्वेशन 2 का। Subtract 1 and 2. Subtract 1 and 2. 9y is equal to 36. 60 में से 24 माइनस के 36 आते हैं और 12y प्लस के और माइनस 3y, 12 में से 3 माइनस के 9, 9y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 36 ओवर 9, 9 4 आर 36, y is equal to 4. Put y is equal to 4 in equation 1. 4x plus 12 into 4 is equal to 60. 4x is equal to 60 minus 12 4 are 48. इधर प्लस के इधर आकर माइनस के, 60 में से 48 माइनस के 12. 4x is equal to 12, x is equal to 12 over 4. 4 3s are 12 is equal to 3, x is equal to 3. अब ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, g इंटू 3 एंड 4। अब इस पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं, g इंटू 3 एंड 4। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक ये 3 4, 6 0 0 0 और 0 5। Hence the corner points are 0 6 0 0, 0 5 and 3 4. Next part 6. 2x plus y less than and equal 20. 8x plus 15y less than and equal 120. x plus y less than and equal 11. x greater than and equal 0. y greater than and equal 0. अब तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी x ग्रेटर दैन एंड इक्वल 0 हो और y ग्रेटर दैन एंड इक्वल 0 हो तो हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और ये सारी इक्वेशन आई थिंक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करती हैं, इनके इनइक्वालिटीज सेम हैं तो ये एग्जिस्ट भी करती हैं। सॉल्यूशन 2x प्लस वाई लेस दैन एंड इक्वल 20, 8x प्लस 15y लेस दैन एंड इक्वल 12, x प्लस वाई लेस दैन एंड इक्वल 11। स्टेप 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 20, 2x is equal to 20, x is equal to 20 over 2, 2 tens are 20, x is equal to 10। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, a into 10 and 0। Similarly for y intercept put x is equal to 0 in equation 1, 2 into 0, 2 into 0 plus y is equal to 20, y is equal to 20। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, b into 0 and 20। स्टेप 2 सेकेंड इनइक्वालिटी को लेते हैं और उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं। 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120, इस इक्वेशन 2 का नाम दें। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, 8x प्लस 15 इंटू 0 इज इक्वल टू 120।
8x is equal to 120. X is equal to 120 over 8. 8 ones are 8. 12 में से 8 माइनस किए 4. 8 5s are 40. X is equal to 15. C into 15 and 0. Similarly, for y-intercept, put x is equal to 0 in equation 1. Put x is equal to 0 in equation 2. 8 into 0 plus 15y is equal to 120. 15y is equal to 120. Y is equal to 120 over 15. 5 3s are 15. 5 2s are 10. 5 4s are 20. फिर again 3 8s are 24. Y is equal to 8. y is equal to 8. ऑर्डर पे हमें क्या शो करेंगे? d इंटू 0 एंड 8. स्टेप 3 थर्ड इनइक्वालिटी को लेते हैं, उसकी एसोसिएट इक्वेशन राइट करते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. इस इक्वेशन 3 का नाम दें. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3. x प्लस 0 इज इक्वल टू 11. x इज इक्वल टू 11. ऑर्डर पे हमें क्या शो करेंगे? e इंटू 11 एंड 0. Similarly, for y-intercept, put x is equal to 0 in equation 3. 0 plus y is equal to 11. y is equal to 11. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? f इंटू 0 एंड 11. टेस्टिंग एट 0 0. फर्स्ट इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी एंड थर्ड इनइक्वालिटी. एक्स वाई क्या है? 0 है. जब हम एक्स वाई की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 लेस दैन 20, 0 लेस दैन एंड इक्वल 120, 0 लेस दैन एंड इक्वल 11. तो 0 छोटा है 20, ये ट्रू. 0 छोटा है 120, ये भी ट्रू. 0 छोटा है 11, ये भी ट्रू. अब इन ऑर्डर पेयर्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं. ये एक्स वाई प्लेन है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. इसके सेंटर में ओरिजिन होता है. अब फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं x10 y20. x10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक पॉइंट ये. और y20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20. अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं. इसे L1 का नाम दें और A इंटू 10 0 और B क्या है? x0 y20. नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं x15 y20. 10 11 12 13 14 15. एक पॉइंट ये. और y क्या है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8. एक पॉइंट ये. अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं और इसे L2 का नाम दें. C इंटू 15 0 और D क्या है? 0 8. थर्ड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं x11 y भी 11. x भी 11 है, y भी 11 है. एक पॉइंट ये. और 11 8 9 10 11. एक पॉइंट ये. अब इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं. इसे L3 का नाम दें.
ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कंडीशन ये थी कि एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो इनकी कॉमन रीजन है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसे हमने शेड करना है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसे हमने शेड करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहना है। अब नेक्स्ट डिमांड ये है कि कॉर्नर पॉइंट्स बताने हैं, एक ये और एक ये 10 0 0 0 0 8 और एक पॉइंट ये बनेगा, ये भी हमें नहीं पता है, और एक पॉइंट ये बनेगा। अब ये लाइन कौन सी है, ये जो पॉइंट है ये कौन सी लाइन से मिलकर बना है, L2 और L3 से, और ये पॉइंट L1, ये L1 है और ये L3, L1 और L3 से मिलकर बना है ये पॉइंट, और ये पॉइंट L3 और L2 से। अब हमने इस पॉइंट के लिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लेनी है और इस पॉइंट के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेनी है, वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप 4, 8x + 15y = 120, सेकेंड इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन है x + y = 11। अब यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हमने कोफिशिएंट सेम करने हैं। इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 8 से। 8x + 8y = 11 8 are 88, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ये 8x - 8x कैंसल, 15y - 8y 7y = 120 - 88, 7y = 32, y = 32/7. Put y = 32/7 in equation 2. X + 32/7 = 11. X = 11 - 32/7. 77 minus 11 11 are 7, 11 7 are 77. 77 minus 32/7 = 45/7. x = 45/7। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, g × 45/7, 32/11। अब इस पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, g × 45/7, 32/7। अब ये भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं और ये किस लाइन से मिलकर बने हैं, L3 और L1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करें। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3 है। तो 2x + y = 20, इस इक्वेशन 1 का नाम दें। x + y = 11। अब यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 1 से। तो 2x + 2y = 11 2 are 22, इसे इक्वेशन 2 का नाम दें। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 एंड 1, ये ग्रेटर है तो ग्रेटर को पहले लिखेंगे। 2 एंड 1, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 2 एंड 1, अब 2y - y + y 1y = 22 - 22, y = 2, x + 2 = 11, इक्वेशन 3 में पुट किया ये। x + 2 = 11, x = 11 - 2, x = 9, 11 में से 2 माइनस किए 9। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, f × 9 एंड 2। अब इस पॉइंट्स को भी एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं। अब हमारे को क्या फाइंड
पॉइंट्स आए थे? 9 and 2, f इंटू, इसे f का नाम दें, f इंटू एक्स 9 y 2। अब कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो क्या है, एक 10y 10 0, 9 2, 45/7, 32/7, 08 0 0। Hence the corner points are 10 0, 0 0, 8 0, 45/7, 32/7 and 9 and 2। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।